अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बनाएंगे दाल चावल। दाल चावल अक्सर ठेलों पर और मुख्तलिफ़ ढाबों से हम लेकर खाते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आज मैं भी आप लोगों के साथ उसी स्टाइल में यूनिक और मज़ेदार से दाल चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं हो। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुकर लिया है, हम दालों को बॉयल करेंगे। दाल मसूर मैंने ली है 1/4 कप, जिसको अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे पहले मैंने भिगो लिया था। इसको हम कुकर में डालेंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। दाल चना मैंने ली है 1 कप, इसको भी अच्छे तरीके से मैंने धोकर 2 घंटा पहले ही भिगो लिया था। इसको भी हम डालेंगे। दाल मसूर और दाल चना का कम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। दालों को हमने फुली गलाना है तो पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 गिलास शामिल किए हैं। अब हम ढक्कन लगाकर दाल को गलने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। जितनी देर में हमारी दाल तैयार हो गई हम उतनी देर में चिकन फ्राई कर लेते हैं दाल के लिए, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें अब डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। चिकन को हम फ्राई कर लेंगे इसका इस तरह कलर चेंज होने तक, और लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर और हल्दी के साथ चिकन को हम थोड़ी देर 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे, ताकि हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर भी हल्का सा फ्राई हो जाए। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 1 कप यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करके एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे ताकि पानी भी खुश्क हो जाए चिकन का। चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन सॉफ्ट भी हो गया है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन को साइड पे रखेंगे, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम दाल के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। हाफ से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे लिया है बादियान का फूल, और जलवतरी मैंने ली है वो भी हाफ से भी कम, 1 बड़ी इलायची। थोड़ा सा हम जायफल शामिल करेंगे, 2 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 4 मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंग, और 1 टेबल स्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है। अब हम इस मसाले को पीस कर साइड में रख लेंगे। दाल हमारी गल चुकी है। अब हम दाल को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। स्टीम को हम ऑफ़ कर देंगे, फिर ढक्कन इसका खोलेंगे। दाल इतनी ही टेंडर होनी चाहिए ताकि हम इसमें चम्मच चलाएं तो ये खुद ब खुद टूट जाए। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है। चिकन शामिल करके एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि दाल चिकन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम 15 मिनट तक इसको पकाएंगे और इसको किसी घोटे की मदद से घोटा भी लगाते रहेंगे ताकि चिकन और दाल आपस में मैश हो जाएं। इस तरीके से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये तकरीबन इस कंडीशन में आ गई है। हम इसको बीच बीच में चलाते रहे और घोटा भी लगाते रहे। बिल्कुल इतनी ही हमें थिक चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत अच्छी बनकर हमारी दाल तैयार हुई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने काट कर रखा हुआ है। 1/2 कप सब्ज़ धनिया है, आप जितना पसंद करते हैं उतना शामिल कर लें, और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। दाल को हम साइड में रखेंगे।
अब हम दाल के लिए एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मक्खन शामिल किया है। मक्खन को पहले मेल्ट होने देंगे। मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे लहसुन की कलियां, मैंने 4 ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। ये गोल्डन हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम मसाला जो हमने पीस कर रखा था वो शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का शामिल करेंगे। अब हम दाल को तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाकर एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़े की हमारी दाल की खुशबू आ रही है। अब हम इसको ढक्कन लगाकर एक साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब हम चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून की ही हम मक्खन का शामिल करेंगे। इसको मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 4 से 5 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे उसका शामिल कर देंगे ज़ीरे का। इसको अच्छे तरीके से हम गोल्डन कर लेंगे। ज़ीरा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, वक्फे वक्फे से थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ऑयल ऊपर को ना उछले। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, 2 गिलास मैं पानी शामिल करूँगी और इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम नमक का शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे, जिसको 1 घंटा पहले मैंने धोकर भिगोकर रखा हुआ था। 1 गिलास हमारे चावल हैं। चावल शामिल करके एक दफ़ा हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब हम इसके ढक्कन के ऊपर कपड़ा लगाते हुए चावलों को दम पे लगा देंगे। फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पे मैं लो कर दूँगी और 10 मिनट का इसको दम पे रख दूँगी मैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। चावल हमारे माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें, मक्खन की वजह से ये क्रीमी टेक्सचर में बने हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चावलों को पहले डिश आउट कर लेते हैं। एक प्लेटर तैयार करेंगे, एक साइड पे हम चावल रख लेंगे। बिल्कुल खिला खिला हमारा चावल तैयार हुआ है। हाफ प्लेट में हम चावलों को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम हाफ जो साइड बची है उस पे हम डिश आउट कर लेंगे दाल को। ये वाली दाल इन चावलों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। दाल तो आप घर में रोज़ ही बनाते हैं, आप इस तरह की दाल ज़रूर बनाइएगा चावलों के साथ। थोड़ी सी गार्निश कर देंगे प्याज और सब्ज़ धनिए के साथ। माशाल्लाह क्या मज़े की लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे दाल और चावल। आप भी जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप भी इसको बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप भी ज़रूर इसको बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय करें। शुक्रिया।